बड़े बूढ़े कह गए हैं कि समय चूक तब का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। भाई जब खेती सूख गई उसके बाद पानी कितना बरसे क्या फर्क पड़ता है, और ऐसे ही जब समय बीत गया तब आप कुछ बात करते रहे क्या फर्क पड़ता है। ये बड़े बूढ़े कह गए हैं कि समय चूक तब का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। भाई जब खेती सूख गई उसके बाद पानी कितना बरसे क्या फर्क पड़ता है, और ऐसे ही जब समय बीत गया तब आप कुछ बात करते रहे क्या फर्क पड़ता है। ये कहानी क्रिकेट में भी लागू होती है। क्रिकेट में भी कई बार सही समय पर सही फैसला कहानी बदल देता है, और दिल्ली ने अगर एक फैसला सही लिया होता तो शायद दिल्ली कहानी अलग होती। ये फैसला होता ब्रेविस के सिलेक्शन का। खबर है कि बेबी एवी डिविलियर्स को दिल्ली कैपिटल ने पहले देखा था। दिल्ली कैपिटल उन पर पहले दांव लगा रही थी। इनफैक्ट हैरी ब्रूक की जगह पर उन्हें शामिल करने का मौका था, लेकिन फिर दो खबर आई। एक खबर आई कि दिल्ली वाले श्योर नहीं थे कब से शामिल करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कितना करवाएंगे, और इसके चक्कर में काफी कंफ्यूजन हुई। कंफ्यूजन तो सॉल्यूशन का पता नहीं, और बाद में बेबी डिविलियर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि बाद में सीएसके में वो शामिल हुए, और शामिल हुए तो क्या खूब शामिल हुए, मतलब अलग लेवल पे चले गए। सीएसके अगर सीजन एंड होते होते इस बात को लेकर खुश थी कि भाई साहब अगला साल अच्छा जाएगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ब्रेविस का भी था। हालांकि दिल्ली थोड़ी नाखुश रही होगी, क्योंकि दिल्ली एक तो 6 में 5 मैच जीती थी, बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई थी। उन्होंने हैरी ब्रूक को शामिल किया था, और हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के फिलहाल व्हाइट बॉल कैप्टन है वो नहीं आए। बहुत पेनफुल था उनके लिए, क्योंकि दिल्ली ने उन पर 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। और क्योंकि लास्ट में डीसी ने चेंज किया, अफगानिस्तान के सदकुल्ला अटल को शामिल किया था, जो उतने इंपैक्टफुल रहे नहीं। बट शुरुआत में कहा जा रहा है कि ब्रेविस को लेकर भी चल रही थी खबर, ब्रेविस से संपर्क किया गया था। हालांकि ब्रेविस ने उनसे यह सवाल पूछा था कि क्या वो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, अगर प्लेइंग 11 में खिलाएंगे तो ही वांट टू जॉइन। बट दिल्ली के पास कोई जवाब नहीं था। दिल्ली ये श्योर नहीं दे श्योरिटी दे नहीं पा रही थी कि वो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, उनका पार्ट बनेगा। और ब्रेविस को जब पता लगा कि भाई साहब फिर डगआउट में बैठाए रहोगे, जैसे मुंबई ने कई साल तक बिठा के रखा, तो फिर उन्हें लगा कि यार कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा। दिल्ली कैपिटल ने ब्रेविस को शामिल किया होता तो शायद कहानी अलग होती। ब्रेविस को लगा कि वहां नहीं खेला जाए तो क्या हुआ, T20 ब्लास्ट, काउंटी चैंपियनशिप, वनडे कप में हैम्पशायर के लिए खेला जाए। लेकिन इसी सबके बीच में सीएसके का कॉल आ गया, और सीएसके से भी उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप खिलाएंगे, और सीएसके ने कहा हाँ खिलाएंगे, आपको बेंच पर बैठकर ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ब्रेविस खुद ये कह रहे हैं कि यार आईपीएल में सीनियर प्लेयर्स या सीनियर जो कोचेस होते हैं उनसे सीखने को मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें फायदेमंद तब है जब आपको मैदान पर खेलने को मिले। आप नेट पर प्रैक्टिस करें क्या कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी अकेले खेलो कूदो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन इंपैक्ट तब है जब आप ग्राउंड में जाकर परफॉर्म करते हो, और ब्रेविस दिल्ली का ऑफर इसीलिए ठुकराते क्योंकि दिल्ली उन्हें ग्राउंड में उतरने का वादा नहीं कर पाई। सीएसके ने जब बुलाया तो स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी ने उनसे कहा था कि वो उन्हें खिलाएंगे। और एमएस धोनी जैसा इंसान या फ्लेमिंग जैसा एक पुराना कोच अगर आपको ये वादा करता है कि आप प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो फिर आप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज। और ये हुआ उनके लिए फायदेमंद, और उसका नतीजा ये रहा कि ब्रेविस ने आतिशबाजी की, और ऐसी आतिशबाजी की जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 में सीएसके ब्रेविस को रिटेन करेगी। आई एम श्योर रिटेन करेगी। ब्रेविस का पहला मैच था, और पहले मैच में 24 गेंद पर 42 ठोक दी, जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने, और 6 मैच में से 5 बार 30+ बनाए, जिसमें 2 बार अर्धशतक भी था। उनकी आक्रामक स्टाइल जो सीएसके में लैक कर रहा था, एक्चुअली वो ब्रेविस में उन्हें मिल गया, और जो ब्रेविस को नहीं मिल रहा था वो सीएसके में उन्हें मिल गया। क्योंकि सीएसके को ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो आतिशबाजी करे, और ब्रेविस को एक ऐसा टीम चाहिए थी जो उन्हें मौका दे, सिखाए, बेहतर होने दे। और धोनी और फ्लेमिंग से बेहतर ये कोई था नहीं। उन दोनों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, और सीएसके ने मौका दिया। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर शुरुआत में उन्हें शामिल कर लिया गया होता तो शायद सीजन बहुत अलग होता। लेकिन ब्रेविस अब अगले सीजन सीएसके में, और दिल्ली सोच रही होगी कि यार खिला लेना चाहिए था। आई मीन देखो ब्रेविस की गुजरात के सामने मैच, 23 गेंद पे 57 रन, 4 चौका 5 छक्का, मतलब जबरदस्त पारी थी। दुनिया उनको बेबी एवी डिविलियर्स कहती है, और वो खुद कहते हैं यार ये बहुत बड़ी बात है। आप डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी की अगर कंपेरिजन